ओके, तो मार्केट की आखिरी टिक के साथ मैं दिखाता हूँ आज का जो ओवरऑल पीएनएल है अपना, वो क्या है। 1840 का लॉस हुआ है। बाकी ये किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहला ट्रेड इधर का ही मैंने लिया था जिसमें हमें प्रॉफिट हो गया था, तो मैं फिर इससे एग्जिट कर गया था। दूसरा ट्रेड मैंने लिया जिसमें हो गया था लॉस, और उस लॉस को रिकवर करते करते फिर मैंने कर डाली ओवर ट्रेडिंग, और इतना सारा बढ़ के लॉस हो गया। तो अभी से मैं एक जो रूल है अप्लाई करना चाहता हूँ कि एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड ही लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। रीज़न ये है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज भर भर के लगता है और भर भर के होता है लॉस। आज की अगर ओवरऑल हम ट्रेड की बात करेंगे तो फिर लगभग यहाँ 360 का ब्रोकरेज लगा हुआ है। 18 लगभग 9 ट्रेड हमने लिए हैं। 9 ट्रेड में इतना सारा लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पर ट्रेड, और ब्रोकरेज अलग से गया है। तो फिर इतनी सारी चीज़ों को रिकवर कर पाना इतना आसान है नहीं। तो मैं फॉलो करना चाहता हूँ कि अब 2026 में हम किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजी को और रूल्स को और मार्केट की टाइमिंग को। ख़ास करके जब मैं नोटिस करता हूँ कि मॉर्निंग का जो ट्रेड रहता है वो सक्सेसफुल जाता है, उसके बाद अगर मैं एंट्री मारता हूँ तो फिर उसमें एस एल एंड अगेन एस एल हिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस देखने को मिलता है डे एंड में, और साथ में ब्रोकरेज भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं कुछ रूल्स बनाऊंगा और उन्हें 100% अप्लाई करूंगा, सो डैट जो मार्केट का मूड और बिहेवियर रहता है उसको मैं डिकोड कर सकूं, और एक राइट टाइम पर राइट एंट्री और राइट स्ट्राइक प्राइस के साथ में मैं अपनी पोजीशन में एंटर कर सकूं। इसके बावजूद हमें कुछ चीज़ें और भी मतलब डिसाइड करनी होंगी कि हम किस तरीके से ट्रेड में एंटर करने के बाद ट्रेड को होल्ड कैसे करेंगे जी। आप एक तरीके से कह सकते हो कि साइकोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है, मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जितना भी मॉर्निंग का ट्रेड रहता है वो 100% लगभग सही जाते हैं। नहीं सही जाते हैं तो फिर उसमें क्या है कि छोटा लॉस होता है और आप एग्जिट कर जाओ तो पहला ट्रेड रहता है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। उसके बाद फिर नहीं एंटर करना चाहिए। बट होता ये है कि अभी तक जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था, तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दिक्कत ये आती है कि जब तक वो स्ट्रेटजी ये कहती है कि हाँ अभी आप एंटर कर सकते हो, तो वहाँ पे लगता है प्राइस एक्शन को देख करके कि मार्केट यहाँ से में भी फॉल कर जाए, और उसके बाद उसके अगेंस्ट होता है, फिर वो मोमेंटम बड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही वहाँ पे एंट्री बनाओ तो फिर वो लगता है कि अब ये रिट्रेसमेंट लेती है और अपना एसएल हिट कर देती है। तो फिर ऐसी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है, नोटिस करना रहेगा प्रॉपर, और डे बाय डे उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं डेली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। डेली का क्या सिनेरियो रहता है, प्रॉफिट होता है तो भी, लॉस होता है तो भी, सारी चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से अपलोड कर देता हूँ। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि मुझे जब भी एनालिसिस करना रहेगा तो फिर मैं जा कर के दोबारा से इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे देख पाऊँगा और वहाँ से इन चीज़ों को एनालाइज़ कर पाऊँगा। अभी वीडियो की बात करते हैं, इसमें प्रॉपर टाइमिंग और सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितने टाइम पर मैंने किस ऑर्डर को पंच किया है, क्या सिनेरियो था, किस बिहाफ पे ट्रेड लिया गया था, कितने पॉइंट का एसएल गया था। ये सारी चीज़ें ऑर्डर में आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे, तो फिर ये सही चीज़ें होती हैं मेंटेन करना, ताकि आप जब भी इन्हें एनालिसिस करना चाहोगे तो ईज़िली एनालिसिस इसका कर पाओगे। बाकी रही बात लॉस की, तो ये इसका एक छोटा सा हिस्सा है, और जब भी आप किसी भी चीज़ में एंटर करते हो तो 2 ही चीज़ें सामने होती हैं, सक्सेस या फिर अनसक्सेसफुल। अभी जो सिनेरियो है वो बीच में है, ना तो मैं सक्सेस हूँ ना तो अनसक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उन्हें मुझे समझना है, सीखना है और मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।